हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन्स सपोज हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस और फिर से मल्टीप्लाई का साइन है। तो एक एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास मल्टीपल साइंस है, मल्टीपल ऑपरेटर है, तो किस ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करेंगे, किसे बाद में सॉल्व करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। सपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉडमास के बारे में, ठीक है ना? तो बॉडमास का रूल क्या आता है? बॉडमास रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर इस एक्सप्रेशन पे हम बॉडमास का रूल अप्लाई करें तो देखो कैसे करेंगे। देखो, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उस रिजल्ट से जो कि इस डिवीजन का आएगा। फिर 8 इंटू 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो साइन खत्म हो गए। अब क्या बचा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन पहले, यानी कि ये पहले ऐड होंगे एक्सप्रेशन। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 5 और 6 में से लेस करा देंगे, है ना? यही है बॉड मास का मतलब। अगर आपको लगता है कि बॉड मास का रूल यही कहता है तो आप लोग गलत हो। क्यों गलत हो आप लोग? देखो जरा, देखो, बॉड मास का जो रूल है वो कहता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम प्रायोरिटी शेयर करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी शेयर करेंगे, बट जो साइन लेफ्ट में पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। यानी कि डिवीजन मल्टीप्लाई जो है वो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। जो साइन लेफ्ट में पहले आएगा वो पहले सॉल्व करेगा। ठीक इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सेम प्रायोरिटी शेयर करते हैं और ये भी लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। वही जो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं ऑपरेटर, या राइट टू लेफ्ट काम करते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी हमें ये बताता है कि जो भी ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा या फिर राइट टू लेफ्ट काम करेगा। देखो, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर हमने कभी भी इस लेफ्ट टू राइट को फॉलो नहीं किया या हमें पता नहीं था, बट हमारा आंसर फिर भी ठीक आता था। देखो, पॉसिबल है कि आंसर ठीक आ जाता है बट 100% एक्यूरेट नहीं है। 100% एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से होते हैं कि हम अगर एसोसिएटिविटी को इग्नोर भी कर देंगे ना तो भी हमारा आंसर सही आ जाता था। वो डिपेंड करता है उस एक्सप्रेशन के ऊपर। एक काम करते हैं, हर तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना? अभी पता चल जाएगा कि क्या लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी काम करती भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं विथ बॉड मास। और इसे थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन को हमने 2 बार कॉपी कर लिया। तो विद एसोसिएटिविटी और विदाउट एसोसिएटिविटी हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? तो विद एसोसिएटिविटी कहता है कि भैया लेफ्ट में जो साइन पहले है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। यानी कि ये बनेगा 6 माइनस 20 डिवाइड 5 प्लस में 32, ठीक है ना? 8 इंटू 4 32 हो गया हमारा। अब देखो, अब डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 प्लस में 32। अब माइनस और प्लस का साइन है, इसे सॉल्व करेंगे पहले। जो लेफ्ट में पहले है, लेफ्ट में पहले कौन है? 6 माइनस में 4। 6 माइनस 4 में कितना आता है?
2 आ जाएगा। 2 + 32 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ठीक है ना? अब यही एक्सप्रेशन विदाउट एसोसिएटिविटी सॉल्व करके देखते हैं। तो यानी कि पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड कहता है 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 2, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस में 6 प्लस में 32 हो जाएगा, और 6 माइनस में 4 प्लस में 32। देखो अभी तक तो यहाँ पे सेम जा रहा है ना? देखो, तो अगर हम बात करते हैं विदाउट एसोसिएटिविटी, है ना, तो इसका मतलब ये कि हम पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर एडिशन करेंगे तो 6 माइनस में कितना आ जाएगा? 36। अब 6 में से 36 माइनस करें तो आंसर कितना आ जाएगा? -30। ये देखो आंसर डिफर कर रहा है। एसोसिएटिविटी को इंक्लूड करके कर रहे हैं और उसको विदाउट एसोसिएटिविटी कर रहे हैं, तो हमारा आंसर चेंज हो गया। अब वही बात आ जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा आंसर तो हमेशा सेम आता था। बिल्कुल आता था, वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के ऊपर। देखो इसी एक्सप्रेशन में ये जो है ना माइनस का साइन, ये इसी माइनस को अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये देखो, इसे अगर मैं प्लस कर दे रहा हूं तो क्या हो रहा है? तो 6 + 4 + 32, 6 + 4 + 32 कितना हुआ? 42। ये रहा 42, आंसर सेम आ गया। आंसर तो सेम आ गया, बट सही तरीका क्या है? सही तरीका है विद एसोसिएटिविटी। विदाउट एसोसिएटिविटी ये हमारा तरीका गलत है। बात समझे? अब देखो ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया छोटा सा, है ना, जिसमें यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस थे। लास्ट वीडियो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना? तो अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर ये सभी ऑपरेटर्स इंक्लूड हो जाएं तो उस केस में प्रायोरिटी हम किस ऑपरेटर को देंगे वो कैसे पता चलेगा? देखो एक एक्सप्रेशन देखो, ये देखो, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें आप लोग देख पा रहे होगे कि ये हमारा क्या हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, और ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, ये हो गया बिटवाइज ऑपरेटर, ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। तो एक ही एक्सप्रेशन में इतने सारे ऑपरेटर्स जब इंक्लूड होंगे तो किसे हम पहले प्रायोरिटी देंगे, किसे हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल को याद करके। और ये टेबल मिलेगी कहाँ पे? ये टेबल आप लोग को मिलेगी बुक्स में मिलेगी, या फिर नेट पे भी मिल जाएगी, है ना? लेकिन कई बार क्या होगा, बुक्स में जो ये टेबल गिवन रहेगी और जो नेट पे गिवन रहेगी टेबल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। यहाँ तक कि नेट पे भी अगर आप जाते हो तो वेबसाइट 1 पे देखोगे, वेबसाइट 2 पे देखोगे, या वेबसाइट 3 पे देखोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल है थोड़ा सा डिफर हो सकती है। और जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं होगा, 99% तो सेम मिल जाएगी आप लोग को, बट 1% जो है वो डिफर करेगा। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल सही है, 100% एक्यूरेट है, या कौन सी नहीं है सही? देखो मैं ना इस बुक को फॉलो करने वाला हूँ, ना ये नेट पे किसी भी टेबल को फॉलो करने वाला हूँ। हम काम कर रहे हैं बोरलैंड टर्बो पे, ठीक है ना? बोरलैंड टर्बो का जो कंपाइलर है उसका जो हेल्प मेन्यू है ना, उस हेल्प मेन्यू में ही हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल मिल जाती है। तो बोरलैंड टर्बो पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल और वहीं से कॉपी करते हैं उसे। देखो देखो ये हमारा बोरलैंड टर्बो कंपाइलर है, और इसके जब हम हेल्प मेन्यू में जाते हैं,
इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं, ये आ गया प्रेसिडेंस ऑपरेटर, एंटर किया, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल। तो इसी टेबल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, देखो यूनरी ऑपरेटर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव हो गए, एडिशन, शिफ्ट ऑपरेटर, रिलेशन, ठीक है ना। तो इस टेबल को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखते हैं। तो यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट, एडिट, पेस्ट। ओके, तो ये हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल आ चुकी है। तो इस टेबल में कुछ ऑपरेटर जो हैं वो सी प्लस प्लस के भी हैं, देख रहे हो, ये हो गया, और न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर हो गया, ये ऑपरेटर हमारे कौन से हो गए, सी प्लस के हो गए। तो एक काम करते हैं, इस टेबल में से सी प्लस प्लस के ऑपरेटर हटा देते हैं, प्लस ये जो ऑपरेटर्स की नेमिंग है ना, ये नेमिंग भी मैं हटा रहा हूँ, ताकि एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेस बन जाए, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हट गए, ठीक है ना, हाँ ऑपरेटर तो हट गए। अब हमें क्या करना है, कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखना है कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल जो है किस तरीके से काम करती है। तो कुछ एक्सप्रेशंस लेके आते हैं पहले। ओके, ये 5 एक्सप्रेशन आ गए। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनरी ऑपरेटर्स कैटेगरी 2, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, और कंडीशनल ऑपरेटर कैटेगरी 14, असाइनमेंट ऑपरेटर कैटेगरी 15, ऑपरेटर्स एसोसिएट राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि कैटेगरी 2, 14 और 15, 2, 14 और 15 में जो ऑपरेटर्स गिवन है उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, 2, 14 एंड 15, ये है 14, राइट टू लेफ्ट, एंड ये राइट टू लेफ्ट। और इनके अलावा जितने भी ऑपरेटर्स बचे हैं उन सबकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है 11 मल्टीप्लाई 10 माइनस में 12 प्लस में 5 प्लस 10 माइनस में 19 मल्टीप्लाई 12 प्लस में 2 एंड ये मॉड्यूलस ऑपरेटर 13। अब देखो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि पूरे एक्सप्रेशन में नहीं है। फिर हमें चेक करनी है यूनरी ऑपरेटर्स, क्या यूनरी ऑपरेटर भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, हाँ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर अवेलेबल है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट में क्या है हमारे पास, 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, फिर माइनस में 12, माइनस में 5, ओ सॉरी माइनस में 12 प्लस में 5 प्लस में 10 माइनस, अब देखो ये रहा मल्टीप्लाई, है ना, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 2, 2 एंड 8 हो जाएगा, प्लस में अब देखो यहाँ से फिर से क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, यानी कि ये हमारा मॉड्यूलस का साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड तो हो गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, एडिटिव ऑपरेटर यानी कि प्लस और माइनस। अब इन प्लस और माइनस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट में सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 98 प्लस में 5 प्लस में 10 माइनस 228 प्लस में 2, देन फिर से प्लस माइनस ही ऑपरेटर्स हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 103 प्लस में 10 228 प्लस में 2, एंड देन फिर हो जाएगा अपना 103 में 10 ऐड करेंगे तो 113 माइनस में
228 प्लस 2, ये हो जाएगा माइनस का 115 प्लस में 2 माइनस का 113। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो हमारा आंसर निकल के आया है नेगेटिव में 113। तो इसका जो आंसर आया है नेगेटिव 113। ओके, अब सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सेकेंड एक्सप्रेशन हमारा कहता है 7 not equal 16 smaller than equal to 13 and 14 divide 2 greater than equal to 12 और 28 divide 14 and 7। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कोई यूनरी ऑपरेटर है? नहीं, कोई यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सिर्फ एक डिवाइड। सॉल्व करते हैं इसको। 7 mod equal 16 smaller than equal to 13 एंड 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर कितना आएगा? 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बिटवाइज, और 28 को डिवाइड करेंगे 14 से, कितना आएगा? 2 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा 7। नेक्स्ट, तो इस वक्त मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर एक भी नहीं है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। फिर एडिटिव ऑपरेटर, ये भी नहीं है। शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। देखो एक ये रहा, ठीक है, और फिर एक ये रहा। सॉल्व करते हैं इसे। 7 नॉट इक्वल टू 16, 16 क्या स्मॉलर इक्वल है 13 के? नहीं, तो आंसर आ जाएगा 0। एंड 7 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 12 से? नहीं, 7 जो है 12 से ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो आंसर 0। फिर बिटवाइज और 2 एंड 7। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑपरेटर, हाँ एक है ना हमारे पास, 7 नॉट इक्वल टू 0। तो 7 नॉट इक्वल टू 0, हाँ 7 जो है 0 इक्वल नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 0 और 2 एंड 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। एक बार एम्परसेंड का साइन क्या कहलाता है? बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड देखते हैं जरा पहले, लेफ्ट टू राइट। ये देखो, अब बिटवाइज एंड के केस में क्या होता है, अगर एक भी वैल्यू 0 है ना, तो हमारा आंसर आता है 0। इसका 0 हो जाएगा, 0 बिटवाइज और 2 एंड 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी भी हमारे पास एक बिटवाइज एंड है। ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज एंड और बिटवाइज और है। तो दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसकी मिलेगी? पहली प्रायोरिटी मिलेगी बिटवाइज एंड को। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बिटवाइज एंड को। 2 एंड 7 कितना होता है आंसर? देखो 2 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 0, और 7 का बाइनरी होता है 1 1 और 1। ये क्या है? एंड। एंड मतलब दोनों बिट्स सेम होनी चाहिए, दोनों बिट्स सेम, सॉरी दोनों बिट्स जो हैं 1 होनी चाहिए। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, यानी कि आंसर सेम हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। 0 और 2। अब और बिटवाइज, और बिटवाइज और क्या कहता है? एक भी बिट अगर 1 है तो 1, अदरवाइज 0। तो 2 का बाइनरी क्या होगा? 0 1 0, और 0 का बाइनरी 0 0 0। तो देखो दोनों बिट 0 0, एक भी बिट 1 है तो 1, दोनों बिट 0 मतलब 0। हमारा आंसर फिर से क्या आ गया? 2। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आया कितना आया? 2। तो लिख लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन का हमारा आंसर आया 2। ओके, अब आते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे।
वो थर्ड एक्सप्रेशन हमारा है 16 greater than 19 and 2 bitwise or 8 smaller than equal to 12 multiply 16 equal 1's complement 7 smaller than 12 equal 12। okay. तो सबसे पहले कोई यूनिरी ऑपरेटर है? हाँ है ना, ये देखो ये रहा। ये कौन सा है? बिटवाइज नॉट, या फिर कह सकते हो वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसकी ट्रिक हमने पढ़ी थी ऑपरेटर्स के वीडियो में। क्या कहती है ट्रिक? ट्रिक कहती है कि साइन हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और एक वैल्यू बढ़ जाएगी 7 है तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। देखो 16 ग्रेटर देन 19 एंड 2 और 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 16 इक्वल -8 स्मॉलर देन 12 इक्वल 12। ओके, तो और तो यो यूनिरी ऑपरेटर है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है हमारे पास 12 इंटू 16। तो 16 ग्रेटर देन 19, 2 बिटवाइज और 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 12 इंटू 16 कितना होता है? 192 इक्वल माइनस में 8 स्मॉलर देन 12 इक्वल 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर नहीं है इस वक्त हमारे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, शिफ्ट ऑपरेटर भी नहीं है हमारे पास ना, रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ये देखो ये रहा, एक ये रहा, और 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 192 और माइनस में 8 स्मॉलर देन 12। क्या 16 ग्रेटर देन 19 है? नहीं, 0 एंड 2 और 8 स्मॉलर देन इक्वल टू 192। हाँ, 8 जो है स्मॉलर है तो आ जाएगा 1 इक्वल ये इक्वल ये, ठीक है ना। देन -8 स्मॉलर देन 12 बिल्कुल होता है, तो आंसर हो गया 1। देन फिर इक्वल हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर तो नहीं रहे, इक्वलिटी ऑपरेटर। हाँ, 2 है हमारे पास, एक ये रहा, ठीक है ना। तो 0 एंड 2 और 1 क्या इक्वल है 1 के? बिल्कुल है, फिर इक्वल 12 हो जाएगा ना। अभी भी एक इक्वलिटी ऑपरेटर है हमारे पास, 0 एंड 2 बिटवाइज और 1 क्या इक्वल है 12 के? नहीं, तो आंसर आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। क्या कोई बिटवाइज एंड है? नहीं है। बिटवाइज एक्सॉर नहीं है। बिटवाइज और, हाँ बिटवाइज और है हमारे पास, ये रहा। तो 2 बिटवाइज और 0, अभी पिछले एक्सप्रेशन में भी ऐसी सिचुएशन आई थी जिसमें 2 बिटवाइज और 0 था, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था 2, और यहाँ पे एंड और 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या कहता है? एक भी वैल्यू, बिट्स नहीं, एक भी वैल्यू अगर 0 तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास 0 अवेलेबल है, तो इसका आंसर आएगा 0। यानी कि थर्ड एक्सप्रेशन का जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? 0। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है 19 लेफ्ट शिफ्ट 4 एंड 12 smaller than equal to 12 smaller than 4 greater than equal to 6 and 11 लॉजिकल एंड 13 और 19। तो सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर चेक करें, एक भी नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर नहीं, इस एक्सप्रेशन में एक भी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, एडिटिव
नहीं है। शिफ्ट ऑपरेटर, हाँ शिफ्ट ऑपरेटर है हमारे पास, ये देखो ये रहा। तो आप लोग को याद होगा अगर आप लोग ने लास्ट वीडियो देखा ऑपरेटर्स का, लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले तो 19 का बाइनरी कोड फाइंड करते हैं। 19 टू 9 जा कितना 18, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 4 द 8, रिमाइंडर क्या बचा 1, 2 2 द 4, रिमाइंडर 0, 2 1 द 2, रिमाइंडर 0, 2 0, फिर हमने बना कॉपी कर लिया। नेक्स्ट, तो 19 का बाइनरी कोड क्या आया 1 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट में 4 बिट्स शिफ्ट करने हैं। लेफ्ट में 4 बिट्स शिफ्ट करना है, तो कैसे करेंगे, राइट में 4 जीरो लगा देंगे, हो गया काम। अब इस कोड को जरा सॉल्व करते हैं। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 एंड 2 8। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0। 2 की पावर 4 कितना आता है 16, 2 की पावर 5 कितना आता है 32, 0 0। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 256। अब इन सबको ऐड कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा 304। ठीक है ना, इसका आंसर आया 304। तो 19 लेफ्ट शिफ्ट और 304 एंड 12 smaller than equal to 12, smaller than 4, greater than equal to 6, bitwise and 11, logical and 13 और 19। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है और रिलेशनल ऑपरेटर, हाँ रिलेशनल ऑपरेटर तो है, ये देखो एक ये हो जाएगा। ठीक है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 304 बिटवाइज एंड 12 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 12 है, स्मॉलर देन नहीं इक्वल टू तो है ना, इसका आंसर आ जाएगा 1। देन फिर स्मॉलर देन 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बिटवाइज एंड 11 एंड 13 और 19 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर तो अभी भी है, ये रहा 304 एंड अब देखो 1 क्या स्मॉलर देन 4 होता है, बिल्कुल होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 11 एंड 13 और 19 हो जाएगा। 304 नहीं, अभी हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर अभी भी है, ये देखो। तो 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है, नहीं 1 जो है 6 से ना ज़्यादा होता है ना बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 304 एंड 0 एंड 11, लॉजिकल एंड 13, बिटवाइज और 19 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर तो कंप्लीट हो गए हमारे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, वो तो एक भी नहीं है। ठीक है, बिटवाइज एंड, ये रहा बिटवाइज एंड। और बिटवाइज एंड कहता है कि अगर एक भी ज़ीरो है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट ये हो जाएगा एंड 11, लॉजिकल एंड 13 और 19। तो बिटवाइज एंड फिर से एक भी ज़ीरो है तो आंसर फिर से 0 हो जाएगा, 0 एंड 13, बिटवाइज और 19। ठीक है, आगे देखते हैं ना। तो बिटवाइज एंड तो कंप्लीट हो गया, एक्स और तो है नहीं, बिटवाइज नॉट, यानी पहले हम सॉल्व करेंगे 13 बिटवाइज नॉट 19। तो 13 बिटवाइज 19 कितना रहेगा, देखो अभी अभी हमने ना 19 का बाइनरी कोड फाइंड किया था, कितना आया था 1 0 0 1 1 आया था। और 13 का बाइनरी कोड क्या होता है, 13 का बाइनरी कोड होता है 1 1 0 1। तो और क्या कहता है, और कहता है भैया कम से कम एक बिट जो है 1 होनी चाहिए।
तो यहाँ तो दोनों ही बिट 1 है, तो आंसर आ गया 1। एक भी बिट कितनी है 1, तो आंसर आ गया 1। 1 1 और ये 1। तो इसका जो डेसिमल वैल्यू आएगी, देखो 1 2 3 4 5, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। तो ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 to 1 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 into 1 2, 4, 8 और 16। तो इसे ऐड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 31। ठीक है ना। तो 13 बिटवाइज नॉट, सॉरी 13 13 बिटवाइज और 19, आंसर क्या आएगा 31। तो ये हमारा बनेगा 0। अब देखो लॉजिकल एंड क्या कहता है, एक भी वैल्यू अगर 0 तो आंसर 0। यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है हमारी कितनी आई, इसकी भी वैल्यू यानी कि इसका भी आंसर जो आया 0 आया। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो लास्ट एक्सप्रेशन हमारा है 5 नॉट इक्वल 11 ग्रेटर देन इक्वल 6 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 इक्वल 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 6 और लेफ्ट शिफ्ट 2। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, यूनरी ऑपरेटर, वो तो इसमें एक भी नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, हाँ वो तो है, देखो जरा। और मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो 5 नॉट इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो 6 into 8 कितना होता है 48। 48 को डिवाइड करेंगे 4 से, इक्वल 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 6 लेफ्ट शिफ्ट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी हमारे पास डिवीजन है। तो 5 नॉट इक्वल 11 ग्रेटर देन इक्वल टू, नाउ 48 को 4 से डिवाइड करने कितना आएगा आंसर 12 आ जाएगा। इक्वल 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 6 शिफ्ट 2। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर तो हो चुके, एडिटिव ऑपरेटर प्लस माइनस एक भी नहीं है। फिर आते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। हाँ, तो शिफ्ट ऑपरेटर एक है हमारे पास। और शिफ्ट ऑपरेटर देखो कैसे काम करेगा। 6 का बाइनरी कोड क्या होता है, 6 का बाइनरी कोड होता है 1 1 0। और वो कहता है लेफ्ट शिफ्ट कितने बिट्स 2। तो कुछ नहीं करा, राइट में 2 0 लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 0 0 0। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो प्लस कर लो, तो 16 और 8 कितना होता है 24। तो ये आ गया 24। ठीक है ना। तो 6 लेफ्ट शिफ्ट 2 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 नॉट इक्वल टू 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इक्वल 7 मोर देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर। ठीक है, नाउ तो रिलेशनल ऑपरेटर की बारी। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर ये रहे 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो 5 नॉट इक्वल टू, नाउ 11 क्या ज़्यादा या बराबर है 12 से, नहीं, तो आंसर है 0 इक्वल 7 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 24। ठीक है,
तो एक रिलेशनल ऑपरेटर अभी भी है, 5 नॉट इक्वल 0 इक्वल इक्वल। नाउ 7 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 3 होता है? नहीं, 7 जो है स्मॉलर नहीं है 3 से, आंसर हो जाएगा 0। ग्रेटर देन 24, तो 5 नॉट इक्वल 0 इक्वल इक्वल कितना हो जाएगा? नाउ ग्रेटर देन रिलेशनल ऑपरेटर, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 0 क्या ज़्यादा है 24 से? नहीं, 0 24 से ज़्यादा नहीं है, आंसर 0 हो जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हो गए। अब इक्वलिटी ऑपरेटर पे आते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर में एसोसिएटिविटी क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के केस में सबसे पहले हम नॉट इक्वल को सॉल्व करते हैं। 5 क्या नॉट इक्वल है 0 के? हाँ बिल्कुल है, 5 जो है नॉट इक्वल है 0 के, तो आंसर आ जाएगा 1। क्या 1 इक्वल इक्वल है 0 से? नहीं, आंसर आया 0। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन, ये जो फिफ्थ एक्सप्रेशन है, इसका भी आंसर कितना आया? 0। क्लियर हुआ? ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल किस तरीके से काम करती है? तो अब एक काम करते हैं, इन सभी एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखते हैं कंपाइलर पे, और देखते हैं कि जो हमारा आंसर आया है, ये जो 5 हमारे आंसर आए हैं, माइनस का 1 1 3 2 और 0 0 0, है ना, तो क्या ये हमने सही किए हैं या फिर गलत किए हैं? तो एक बार इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। देखो, तो ये रहे 5 एक्सप्रेशन, है ना। तो एक बार चेक कर लो, बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है जो कि हमने अभी सॉल्व किए थे, है ना। ये देखिए यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म है, तो इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कंट्रोल F9, एकदम परफेक्ट आंसर। फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट था -113, सेकेंड का आंसर था 2, और बाकी तीनों एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या थे? 0। तो क्लियर हुआ ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल कैसे काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।